इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले से जुड़ी है बड़ी अपडेट। आतंकियों के निशाने पर वायुसेना के एयरक्राफ्ट से सोर्सेज से ये खबर आई है। शुरुआती जांच में ड्रोन से आईईडी हमले का आपको बता दें शक यहां पर जताया गया है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी गिराए गए। एयरफोर्स स्टेशन से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी है बॉर्डर की, और माना यह जाता है कि ड्रोन के जरिए 12 किलोमीटर तक हथियार आसानी से गिराए जा सकते हैं। और शुरुआती जांच में यह भी बात सामने आई है कि जो एयरफोर्स के उस वक्त अधिकारी थे जो वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने हथियार उतरते हुए भी देखा था। और इसीलिए आपको बता दें अब यूएपीए के तहत एफआईआर भी दर्ज हो गई है। धमाके पर जम्मू पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर यूएपीए की धारा 16, 18 और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज हुई है। और अब इस मामले की जांच आतंकी हमले की तरह की जाएगी। साथ ही वेस्टर्न कमांड के दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी एयर मार्शल विक्रम सिंह भी हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त वहां पर जांच चल रही है। आपको बता दें 5 मिनट के भीतर 2 धमाके हुए। सबसे पहला धमाका 1:42 पर हुआ और जो पहला धमाका था वो 1:37 पर हुआ और ठीक उसके 5 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। हालांकि इन धमाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। वायुसेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है कि धमाका बिल्डिंग की छत पर हुआ और दूसरा धमाका जमीन पर हुआ। धमाके में सिर्फ बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है, लेकिन जो आसपास के एयरफोर्स स्टेशन है उन्हें आपको बता दें अलर्ट पर रखा गया है। और अधिक अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी राकेश सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, ये किसी आतंकी हमले की तरह इसे जोड़कर देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है शुरुआती जांच में जो सामने आई है बात कि ड्रोन के जरिए हो सकता है पाकिस्तानी ब्लास्ट करवाने की कोशिश की हो। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आईबी ने इसको आतंकी हमला करार दिया है। आईबी के सूत्रों की माने तो आतंकियों की कारस्तानी है और इसमें जो एंगल आ रहा है, जो अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी होना बाकी है, लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 2 ड्रोन के जरिए आईडी के जरिए जो हैं धमाके किए गए हैं। अगर इस तरह के ड्रोन के जरिए अगर धमाका किया गया है तो ये खतरा काफी बढ़ जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि P-16 ड्रोन की बात सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों ने इस बात की जानकारी दी है कि P-16 ड्रोन का यूज किए जाने की बात सामने आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एनआईए जांच में जुट गई। एनआईए की टीम वहां पहुंची हुई है, एनएसजी की टीम पहुंची हुई है, पहले से फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है। और यूएपीए के तहत यानी आतंकवाद के तहत जो है इस मामला एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आईबी के लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि जो ड्रोन के जरिए बड़ा हमला करने के फिराक में ड्रोन के जरिए लगातार हथियार गिराया जा रहा था, नार्को टेरर को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से जम्मू टेक्निकल एरिया को निशाना बनाया गया है, इससे साफ दिखाता है कि आखिरकार, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब से कुछ देर बाद इसकी पुष्टि होगी, लेकिन इसमें जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, भले ही अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आईएसआई पूरी तौर पर इसमें इन्वॉल्व है और इसको अंजाम देने में उसने पूरी तौर पर जो है अपनी भूमिका अदा किया है। राकेश, अगर ये ड्रोन हमला होता है, इसकी पुष्टि हो जाती है तो अगर मेरी जानकारी गलत नहीं तो शायद ये ऐसा पहला ड्रोन हमला होगा किसी सैन्य ठिकाने पर जो पहली बार किया होगा। और साथ ही खबर ये भी है कि अंबाला, पठानकोट और साथ ही अवंतीपुरा एयरबेस को भी स्टैंड बाय में रखा गया है। देखिए, तीनों एयरपोर्ट को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया एयरबेस को। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सूचना खुफिया एजेंसियों ने दी है, जिसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है, कि हवाई मार्ग से एयरपोर्ट से मकवाल बॉर्डर की दूरी जो है काफी कम है, यानी 8 से 10 किलोमीटर है। और ये बात सामने आ रही है कि ड्रोन में जो है जीपीएस लगा हुआ था, यानी उसकी मंशा साफ थी कि जो एयरपोर्ट के अंदर जो एयरक्राफ्ट खड़े थे उसको निशाना बनाने के लिए कि अधिक से अधिक नुकसान हो सके, ये मंशा थी। और इस ड्रोन को जो खुफिया एजेंसियों से जो खबर आ रही है कि सीमा पार से हैंडल किया जा रहा था, हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि मकवाल बॉर्डर से जो है इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। ये बिल्कुल बड़ी अपडेट राकेश सिंह की ओर से बताई गई है कि मकवाल बॉर्डर से इस ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा था। राकेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक, इंडिया न्यूज पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहिएगा।